Hey bro, saw your truck in the spot. ये i80 मैंने बोला था ना आपको, हवा के लिए बदनाम है ये। फटे वाला बंदा देखो, ये ब्लैक आइस है, वन ऑफ द डेंजरस। इन्वर्टर भी ना बंद हुआ पड़ा है, ये चलेगा तो ही माइक्रोवेव के ऊपर लाइट आएगी। आ गई। बेड अपना समेट दिया है और अभी लगा लिया हमने सोफ़ा। वाहिगुरू, सबसे पहला काम होता है ठंड में मेरा ट्रक स्टार्ट हो जाए बस। वैसे तो मैंने स्टार्ट करके देख लिया था। सही है। ये क्या चंद चढ़ा हुआ है, ये क्या टिकट दे दी किसी ने। हे ब्रो, सॉ योर ट्रक इन द स्पॉट, कीप गोइंग एंड इंस्पायर पीपल इन इंडस्ट्री, वार्म रिगार्ड्स। क्या बात है यार, सुबह सुबह मैंने सोचा कोई नोटिस लगाया हुआ किसी ने प्यार दिया हुआ है अपना, और अच्छा लगा भाई आपने। सबसे बढ़िया चीज़ एक ड्राइवर की, एक ड्राइवर हुड वाली। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, आपको नहीं मालूम मैं कब आके सोया हुआ हूँ, या मेरे को नहीं मालूम आप कब सोए हुए, तो मैं जाके आपकी विंडो खटखटाऊँ, जबकि मेरे को बहुत ज़रूरी कोई काम नहीं है। ये भाई ने बहुत अच्छा काम किया भाई, दिल से प्यार आ गया भाई तेरी। ये तुम्हारा स्टाइल था ना, इससे प्यार आ गया, क्योंकि मेहनत लगती है। पहले आपने एक पेपर ढूंढा, फिर पेन ढूंढा। आज के ज़माने में पेन बहुत कम यूज़ करते हैं हम, तो फिर आपने स्पेशल आके यहाँ पे लगाया। क्या बात है यार। बैग रेडी हो गया इस बार। पिछली बार वालमार्ट का लिफाफा लेके आए थे ना, ये बैग मेरा घर रह गया था। शावर में जाने के टाइम में थोड़ा बंदा प्रोफेशनल लगना चाहिए यार। वालमार्ट के लिफाफे में मैं गया तो था, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी में काम हो सकता है, इलीगल नहीं है वो। थोड़ा सा बंदा प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर लगता है कि भाई ये वाला बैग लेके हम शावर के अंदर जा रहे हैं। ऐसे वाले बैग भी अंदर लेके जाते हैं शावरों के, अच्छा लगता है। उन्होंने उसका हैंडल निकाला होता है, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं वैसे पूरी फील लेते हैं। हमारा हक बनता है फील लेने का यार। इतने प्यार से लगा के गया है भाई। वाहिगुरू। Hey bro, saw your truck in the spot, keep going and inspire people in this industry, warm regards विश्वास। तो ये भाई विश्वास का काम है। तो विश्वास भाई, ये तुम्हारा प्यार जो है ना, हम अपने पास संभाल के रखेंगे हर टाइम हर वक्त। आप लोग मेरे को देखते हो, मेरे को नहीं मालूम होता कि कौन बंदा सामने वाले ट्रकों में से मेरे को देख रहा है, लेकिन आप लोगों को मालूम होता है कि ये बंदा वो है जिसको हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। पेन कॉपी आजकल के ज़माने में मेरे को ये दिल को टच किया। पेन कॉपी उठा के आपने स्पेशल मेरा बारी नॉक नहीं की, मेरी विंडो नॉक नहीं की, हैंग करके गया ना, सबसे बढ़िया चीज़। सो आई लव दिस पॉइंट। ये मेरा वो बैग है जिसमें मेरे 10 साल की कमाई है ट्रकिंग की। मीन्स कि मैंने जब से ट्रकिंग संभाली है तब से ये बैग मेरे साथ में। मेरी वाइफ बोल रही थी कि इसको साफ़ करना है, मैं बोला भाई बड़े ध्यान से, आसपास में शांति का माहौल चाहिए, बच्चे सोए हों उस टाइम के ऊपर। बोलती है ऐसा क्या है इस बैग में। मैं बोला इस बैग में मेरे 10 साल की मेहनत की हर छोटी छोटी ज़रूरत वाली चीज़ मैंने इसमें इकट्ठी करके रखी हुई है। जब किसी दिन मैं इसको साफ़ करूँगा ना, मैं आपको अकेली अकेली चीज़ दिखाऊंगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के कि भाई ने क्या क्या संभाल के रखा हुआ है अपने पास। इसकी व्लॉगिंग के रिलेटेड और ट्रकिंग के रिलेटेड है। अभी तो 10:30 ही हुए हैं यार, तो अपने को बुक तुरनी है अपनी 12:45 के ऊपर। 11:30 12:30 2 घंटे हैं अपने पास में। क्या हवा बहुत चलने वाली है रोडों के ऊपर। नेब्रास्का हो गया, आयोवा हो गया, व्योमिंग, ये और कोलोराडो, ये भाई बड़े फेमस है हवा चलाने के लिए। अपने आप में बड़ी हवा चलती है, पतले प्लेन इलाके हैं। अच्छा, एक तो है संडे, ऊपर से है ये US हाईवे 81 का छोटा सा पंप। कितना शांत है, कोई बंदा नहीं आ जा रहा, कितनी शांति है। शावर के 10 मिनट मिलते हैं। जब शावर आपको अलॉट हो जाता है ना, असाइन हो जाता है, उसके बाद में आपको 10 मिनट के अंदर शावर खोलना होता है, नहीं तो फिर आपका दोबारा से आपको शावर बुक करना पड़ता है। ये इसलिए करते हैं कि कई बंदे शावर बुक करके शावर को बिजी कर लेते हैं और ट्रक में से निकल के आते ही नहीं शावर के अंदर। लेट्स गो। लव्स के पंपों के अंदर आके ना मज़ा सा आ जाता है। ये क्या चल रहा है। 5 नंबर शावर है। ओए होए, टावल पड़े हुए अंदर 2-3। इतनी इज्जत ना दिया करो यार, हम ना शर्मा जाते हैं। ये हाथ साफ़ करने के लिए, ये 2 शावर, ये 2 टावल नहाने के लिए, और एक ये जब आप नहा के निकलोगे तो आपके पैर गीले होंगे, तो यहाँ पे साफ़ करके आओ। शुक्र है माल का, शुक्र है।
I left my mic in Notion. Really small thing, the black one. Crystal, where's the little mic thing at? I found the owner. I was hoping you'd come back. I shut it off and stuck it up here for you. Yeah, thank you very much. You're welcome, honey. What is it? It's Mike. Oh, to talk to people? Yeah, sometimes I talk to people. बहुत भूख लगी हुई है भाई। कल शाम का मैंने सैंडविच खाया हुआ है टिम हॉर्टन वाला। बहुत सारा सामान अपनी फ्रिज में मैंने ताड़ा हुआ है, क्या लेके जाएं और क्या लेके खाएं ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में होगी अंडे की बुर्जी, ओके। और रोटियां मैंने बाहर रखी हुई हैं, दूध भी बाहर निकाल लेते हैं, चाय बनाएंगे इसकी अच्छी वाली जाने के टाइम में। वॉल्वो में फ्रिज थोड़ी छोटी होती है, आपकी चॉइस होती है। आपने ये फ्रिज उठा के यहाँ से ऑर्डर करके थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, यहाँ तक आ जाएगी ये, यहाँ तक। बड़ी फ्रिज भी होती है वॉल्वो में। अगर आपने 15-20 दिन बाहर रहना है तो ये फ्रिज आपकी काम नहीं करेगी, ये भर जाएगी सारे सामान से। तो फिर आप बड़ी फ्रिज भी ले सकते हो जब आपने ट्रक नया लेना होता है। लेकिन आजकल नया ट्रक लेते हो तो 5,500 किस्त आती है, जो कि अगर आप नए बंदे हो, न पहला ही ट्रक ले रहे हो, तो कभी भी ऐसी गलती मत करो। आगे पीछे देख के करना। अभी इस टाइम के ऊपर तो माहौल नहीं है, आगे कैसा टाइम आएगा वो देखा जाएगा। यार इस चीज़ के लिए मेरे को माफ़ कर दिया करो, तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं लेके गया हूँ। फ्राई पैन ठीक रहेगा? ला, ये किस दिन काम आएगा यार। ये लो, आप भी खुश मैं भी खुश। एक औरत होती है ना, उसकी अपनी मर्जी होती है कि उसने मकान को घर कैसे बनाना है, उसके हाथ में होता है। उसके हाथ में बहुत पावर दी होती है, उसकी मर्जी होती है, चाहे वो मकान को उजाड़ के रख दे, चाहे वो उसको घर बना ले। रोटियां भी इसमें गर्म होया करेंगी आगे से, थोड़ी गैस ज़्यादा लगेगी लेकिन कोई चक्कर नहीं। और वहाँ पे पुलिस वाला टिकट बहुत देता है। और कलरेडो का असूल है कि अगर आपको टिकट मिल गई वहाँ पे स्पीडिंग की, तो 19% चांस होते हैं कि आपको उसकी जो तरीक है वो आप लॉयर हायर नहीं कर सकते, आपको खुद जाके उसकी तरीक के ऊपर वहाँ पे पेश होना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कलरेडो की। कलरेडो में अगर आपने कंस्ट्रक्शन जोन में किसी वर्कर को हिट कर दिया तो सज़ा और फाइन बहुत बुरी है। इसके ड्राइवरों के लिए, ट्रकों वाले ड्राइवरों के लिए रूल बहुत सख्त हैं। 6 चेन चाहिए टायर की, मस्ट इन दिनों में, अगर आपने कलरेडो के बहुत सारे एरियाज़ में जाना है। इसलिए मैं तो भाई कल आपने देखा होगा 6 चेनें लेके आया हूँ। नहीं, आ जाओ भाई, इकट्ठे खाते हैं। पीस ऑफ माइंड होता है ये वाला हिस्सा, पीछे वाला। और इसको मैं 5 स्टार होटल भी बोलता हूँ। स्पीड देखो बादलों की कितनी तेज है। ताज़ा ताज़ा फ्यूल डीजल। इन स्टेटों में ना -40 वाला नहीं रखते। ये देखो बर्फ जमी हुई है बीच बीच में, ये देखो ऊपर ऊपर। आओ कभी मैनीटोबा में, अल्बर्टा में, सस्कैचेवन में। मैनीटोबा से भी ज़्यादा ठंडा सस्कैचेवन होता है कभी कभी। ओ कितना की हाल चाल है? राखी कर रहा है देखो अपने मालिक की। पानी के ऊपर बर्फ देखो भाई, पानी का फ्लो देखो कितनी तेज जा रहा है। इस बार मेरे को लगता है कि इस बार ना फ्लड आएंगे, इस बार स्नो ज़्यादा है। ये लो भाई वेस्ट 80 इंटरस्टेट 80, जो कि बहुत बड़ा एक लंबा इंटरस्टेट है। मैंने पहले बहुत बार बोला हुआ है। ये 4700-4800 किलोमीटर लंबा इंटरस्टेट है 80। सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट होके ये न्यूयॉर्क स्टेट तक जाता है। और आजकल ना गूगल मैप ने इतनी तरक्की कर ली है, भी मैंने गूगल मैप में डाल के देखा है, अभी 30-40-50 किलोमीटर आगे जाके IAT बंद हुआ पड़ा है। कोई क्रैश हो गया है या कोई हैपन हो गई है, एक मिनट की अपडेट होती है सोशल मीडिया के ऊपर की आगे क्या हुआ है, क्रैश हो गया। अभी तो गूगल मैप ही सोशल मीडिया बना हुआ है। 80 ये साइड में चल रहा है, 90 यहाँ पे चल रहा है, एक 94 भी है जो उससे भी उस तरफ चलता है, जो कनाडा बॉर्डर के साथ साथ चलता है, फार्गो वाला। जो इंटरस्टेट है ना अमेरिका में, इनका एक पैटर्न है, बहुत सारे बंदों को मालूम नहीं पड़ता। इस मेरे को होता है कि यार जिस चीज़ का मेरे को मालूम है उस चीज़ का आपको भी मालूम पड़ जाए। इंटरस्टेट जो 80 हो गया, 70 हो गया, 76 हो गया, इसकी इवन नंबर कली जोटा होता है ना, कली जोटा कि 1, 3, 5 ये कली हो गया, 2, 4, 6 ये जोटा हो गया, इवन नंबर ऑड नंबर। तो जो होते हैं 70, 76, 40, 10, 20 ये सारे ईस्ट से
वेस्ट चलेंगे, ऑड नंबर होंगे 25, 35, 45, ये सारे नॉर्थ से साउथ चलेंगे, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ। ये बंदा अभी फंसा के बैठ गया गाड़ी भी, यार थोड़ा सा स्लो ही कर ला भाई, क्रूज लगा के बैठ जाते, मेरा ट्रक 105 पे जाता है। ठीक है, मेरी गलती है भाई कि मैं नहीं तेरे को ओवरटेक कर सकता, लेकिन ये डाले से डाला जुड़ा हुआ है ना, जब तेरे पास पावर है तो थोड़ा भगा ही ले, मेरे से फर्क डाला। क्या करते हैं यार बंदे, कुछ नहीं समझ आता इन बंदों का। अभी 80 के ऊपर सबसे ज़्यादा हैपन पता है क्यों होते हैं? इंटरस्टेट बिजी बहुत होता है, यहाँ पे ऐसे ट्रक ना एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, तो अगर एक ट्रक का आगे से कोई भी हैपन हो गया तो उसके पीछे ब्रेक मारने के लिए जगह ही नहीं होती। अभी मैं फिर से उसके साथ, अभी मैं फिर से गैप बना रहा हूँ उसे, कारें भी चल रही है। यहाँ आपको ऐसा बहुत देखने के लिए मिलेगा, एक ट्रक आपको ओवरटेक कर रहा है, एक आपके आगे, आपकी निगाह बहुत लगा के रखनी पड़ती है, खास करके विंटर्स में। मेरे आने से 2 दिन पहले बहुत तगड़ा हैपन हुआ था 80 के ऊपर और रोड सारा बंद पड़ा हुआ था। अभी मेरा ट्रक जाता है 105 पे, तो मैं इसको कैसे भगाऊंगा और तेज? तो आगे वाले बंदे को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ बढ़ रहा है वो, तो अगर वो मेरे को ओवरटेक पे लगा रहा है तो उन्हें उसी स्पीड के ऊपर चलना है, तो थोड़ी सी स्पीड कम कर ले। ये तो बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही है। पहले तो क्रूज बंद करूं भाई, जा लेने दे यार, तेरी स्पीड देख मेरे से कम है। कितनी बार ऐसा करेंगे हम एक दूसरे के साथ में? अभी देखो इसने थोड़ा स्लो किया है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। अभी देखो कितने आराम से मैं इसको ओवरटेक हो गया ना। जितना खून बढ़ाना ना, इंटरस्टेट के ऊपर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो येलो ट्रक आ रहा है, उसके पीछे एक ग्रे, और वो पीछे एक फरोजी रंग का ट्रक आ रहा है। देखो लगता है ना पूरा देखने में शानदार काम। मैंने शायद ना एक ही बार क्रॉस किया है पहले I-80 वेस्ट को, जब मैं LA गया था टोरंटो से। ये जो चीज़ है ये बड़ी बढ़िया लगती है देखने में ना। मेरा कैमरा बंद था। ये I-80 मैंने बोला था ना आपको, हवा के लिए बदनाम है ये। अभी भी देखो कितनी हवा चल रही है, पूरी ठंडी हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ भी जा रही है नॉर्थ से। वो ट्रक देखो जो मैंने आपको बोला था रोड बंद हुआ पड़ा है, उसका यही फंडा था, रोड इसलिए बंद हुआ था, ट्रक फ्लिप हो गया था हवा से। तो खाली ट्रेलर है, कई बार उनको विंड गस्ट लग जाती है, और विंड गस्ट लगने के चक्कर में वो फ्लिप हो जाती है। अगर हवा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, या 60 किलोमीटर की अगर आप खाली जा रहे हो, विंड गस्ट जो है वो 80-90 की है, तो आप सेफ नहीं हो रोड के ऊपर खाली ट्रेलरों के साथ में, खास करके जहाँ पे स्ट्रेट प्लेन एरिया होते हैं। ये हो गया नेब्रास्का I-80, व्योमिंग I-80, आयोवा I-80। अच्छा हो गया, थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। अमेरिका वाले बंदे भी झोटे ही हैं भाई, उनके ट्रक बड़े अच्छे हैं बीच बीच में। कनाडा में भी सरी वाली साइड में बहुत अच्छे ट्रक हैं, क्यूबेक वाली साइड के जो गोरे, उनके ट्रक जो होते हैं लॉन्ग नोज देखने वाले होते हैं। कोई बंदा होता है जो चाह करता है पूरा ट्रकों का। किसी दिन आपके भाई का भी दिन आएगा जब उसके पास में इतने पैसे होंगे, मैं एक ट्रक लेके सिर्फ खड़ा करूंगा उसको ड्राईवे के ऊपर, आएगा। वहाँ पे कमेटी डाली हुई है 67 किलोमीटर, हाईवे 76 लेना है मैंने, बस वहाँ से रह जाना है बाद में अपना 300 किलोमीटर का चक्रव्यूह। 500 मैंने चला भी दिया है। बंदा देखो एक बिना लाइटों के 80 के ऊपर घूम रहा है कि भाई रुक के कहीं पे देख ला, तेरे को लग रहा है तेरी लाइटें चल रही हैं, लेकिन तेरी लाइटें चल नहीं रही। अपने आप रुक के देख ला, नहीं तो अगर पुलिस वाली ने रोक के तेरे को बताया तो वो फिर साथ में एक लव लेटर भी देगा जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। कितना शानदार लग रहा ना आकाश। और ये देखो 76 जंक्शन आ गया 1 माइल के ऊपर। तो अभी हम यहाँ से डेनवर की तरफ मुड़ जाएंगे और I-80 को हम यहाँ से अलविदा कह देंगे। ये 2 ट्रैक जाएंगे डेनवर को और ये ट्रैक जाएगा सिडनी को। सिडनी हमने क्या करना है भाई, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। यहाँ से रोड बंद होते तो ऐसे ये 4 बैरियर जो लगे हुए हैं ना, ये 4 बैरियर फिर नीचे फेंक के नीचे खड़े करके नीचे कर देते हैं और बंद कर देते हैं रोड ऐसे। पे हाई विंड का ना बोर्ड चलता ही रहता है। जैसे ही हम 76 ले लिया डेनवर की तरफ तो कॉशन हाई विंड।
ये नॉर्मल बोर्ड है कोलोराडो में। कुछ नहीं जाता हमारा। जब आप हिलों के बीच में होते हो ना तो हवा चल रही है, थोड़ा सा एक्सीटर से पैर उठाओ, देखो मेरी स्पीड 100 की है ना, 105 पे जा रहा था, मैंने इसको रास्ता दिया है, जानी है। आजा भाई आजा। ये भाई साहब को तो रास्ता देने की जरूरत ही नहीं है। ओए वो अपना ड्रीम ट्रक गया। ओए हवा की आवाज़ सुननी है आपने? आ रही है। कोलोराडो में आ गए, सब हर जगह में बैरियर ही बैरियर है भाई। जिस भी रोड से कोई एक्सीडेंट निकलता है वहां पे बैरियर लगा हुआ है। चल जा भाई जा 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 जा। देख लो ऐसे बंदे मिलने लव वालों को। सिर्फ एक गेड़ी लगाने के लिए ट्रक लेके आया हूँ अंदर में आगे। लव को देख चलते हैं, कहीं लव वाले गुस्सा ना कर जाएं। और ये देखो ट्रक, क्या ही बात है यार ट्रकों की। कैसी रहेगी ये पार्किंग? सही है। इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने ट्रक लगाना है वहां पे? ड्रोन शॉट देख के नज़ारा तो आ गया होगा, फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि मेरा तो सारा दिन ऐसे निकल जाता है। किसी ट्रक स्टॉप के ऊपर रुकूं तो मेरा ध्यान होता है सिर्फ ट्रकों में कि सबसे अच्छा वाला ट्रक कौन सा है। एक हरा वाला ट्रक खड़ा है ड्रोन शॉट में, वो कॉर्नर पे लगा हुआ है, उसकी टॉर देखने वाली है। और ये जो सामने बे के बाहर खड़ा है, जब मैं आया था तब भी खड़ा है, ड्रोन उड़ाई थी तब भी खड़ा है, और अब मैं चाय उठाने के लिए जा रहा हूँ अब भी यहाँ पे खड़ा है। अमेरिका वाला पंगा, 8 घंटे के बाद में आधे घंटे की ऑफ निकालनी होती है, तो मैं आधे घंटे की ऑफ निकालने के लिए अंदर आया था यहाँ पंप के ऊपर। थोड़ी हवा कम लगी तो मैंने पहले ड्रोन को ना थोड़ा सा ऊपर किया, देखा नहीं ज़्यादा हिल रही, फिर मैंने भगाया उसको। ओ लो बारबेक्यू भी पड़ा हुआ है, चलो बारबेक्यू कर ही लेते हैं, 2 डोसे बना ही लेते हैं। ओ लॉक है पंप तो ये भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडे नहीं मिलते। अंडे अल्कोहल भी मिल जाएगी आपको, बीरें वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लगाए होते हैं उबले वाले। उबले वाले हमको क्या करने हैं, कौन सी आमलेट बनाएंगे हम? एक गिलासी लगी हुई ना उबले अंडों की। ये $3 के अंडे, 2 3 4 अंडे $3 के। थोड़ी सी भूख लगी हुई है। ये कौन सा है? मॉन्टेनरी जैक चिकन वाला मेरे को ढूंढना होता है, दूसरा मैं खाता नहीं। ये जो हम GPS यूज़ करते हैं ना, उनके रेट लगे हुए हैं। मेरे वाला तो रेट लगा ही नहीं हुआ, मेरे से थोड़ा सा बड़ा है। ये है OTR 720, ये $400 US का लगा हुआ है भाई। और ये OTR 725 549 बहुत, ये सही ठीक है। ये सही जो है ना, ये ज़्यादा छोटा है, ये अपने पास है। ये यहाँ का टोल सिस्टम है, इसने 100 की स्पीड के ऊपर ऐसे फ्लैश मार के मेरे को रिकॉर्ड कर देना बस, और पैसे जो है वो मेरे घर पहुँच जाएंगे। कोलोराडो स्प्रिंग्स प्योरिया 282 नंबर एग्जिट, यही लेना है हमने, यही लेना है भाई। 55 का हाईवे, और हमने यहाँ पे अंदर घुसना है। हाईवे इंटरस्टेट 70 और इंटरस्टेट 225। शहरों में आगे बस यही होता है, थोड़े टाइम का ही मसला होता है ये, कि आपको बस मालूम पड़ जाए कि क्या फंडा है। ये लेके जाना है वेस्ट 70। एक और राइड मारना पड़ेगा। कार वाले ने रास्ता दे दिया, पीछे वाले ने। थैंकस भैया थैंकस। ये जो ऐसे येलो ब्लिंक करती है ना भाई इंटरसेक्शन के ऊपर, ये बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पे कहीं हमारी कंपनी है 600 मीटर के बाद। ये जो स्ट्रीट है, यहाँ के स्ट्रीट के ऊपर भी मेरे को लगता है कि रात को पार्किंग हो सकती है। मैं डेनवर के अंदर पहली बार डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, डेनवर के अंदर। बस ये देखो राइट साइड में ट्रक लगे हुए हैं ना, रात को स्ट्रीट के ऊपर भी सो सकते हैं लगा के। वो है फट्टे वाला भाई भी आया हुआ है टारपे टूर पे डाल के, क्या बात है भैया जी।
कंपनी की डॉकें लगती हैं, मैंने अपने आप को सेव कर लिया, सेफ हो गए हैं कि डॉग के पीछे लग गया। अभी रात को कोई बंदा आएगा तो सील तो नहीं तोड़ेगा ना, बस कंपनी वाले ना सील तोड़ दें अंदर से रात को। यहाँ पे पता कौन सा सियाल है, जैसे पंजाब में सर्दियों वाला मौसम होता है ना, वो वाला है। बाहर आप कैप पहन के निकलो, कैप के बगैर निकलो तो भी चल जाएगा, कैप पहन के निकलोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ, इसके ना लॉक डीले हो गए, आपने पिछली बार भी देखा होगा, पिछले ट्रिप में भी, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है विनिपेग वाले एरिया में ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ट्रकों के ऊपर आते हैं तब शहर जो होता है वो ऐसा होता है, डॉकें होंगी, ये ट्रक लगा हुआ है। जब हम अमेरिका गए थे फ़्लाइट लेके तो दोनों बार डेनवर के रास्ते गए थे, आपको याद है? जब हम डेनवर उतरते हैं फ़्लाइटों में तब हमारे लिए शहर कुछ और होता है, मायने चेंज हो जाते हैं। कार से आएंगे, किसी होटल में रुकेंगे तो हमारे लिए यही डेनवर शहर है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला होगा, जहाँ पे डाउनटाउन होगा वहाँ पे 862, यहाँ पे +18 दिखा रहा है लेकिन +18 है नहीं एक्चुअली। एक और चीज़ सोने से पहले बता दूँ कि कोलोराडो में घुसना है तो कोलोराडो में अगर आपको टिकट मिलती है, आप कोई भी लॉयर हायर करके टिकट को फाइट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ऐसा मेरे को सुनने में मिला है। कोलोराडो स्टेट में ही I-70 पड़ता है जो डेनवर से जूटा जाता है। डेड लिस्ट हाईवेयों में से एक गिना जाता है वो I-70 सर्दियों में, अगर मौसम ख़राब हो। वैसे तो उसको बंद कर देते हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है वो, क्योंकि हम लेके आए ड्राई वैन। जो रीफर होता है, रीफर के लोड अलग होते हैं, ड्राई वैन के लोड अलग होते हैं। ट्रक को बंद कर देते हैं। ट्रक आज रात को स्टार्ट रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कंपनी का डीजल बताओ, वाह सच्चे पातशाह। लॉक लगा ला भाई, बगाने शहर में खड़े हैं। Morning. Over in 15. 15. Paperwork and you want me to break the seal or you will break the seal? You break the seal. बाहर का माहौल देखो, बाहर तो स्नो पड़ी हुई है भैया जी, बहुत ज़्यादा। ये भाई ने आकर दरवाज़ा खटखटाया मेरा। इस बार डबल रजाई लेके आए हो ना भाई, स्वाद बड़ा आया सोने का कि मैं बोलता हूँ कि ये मेरा प्लान कामयाब हो गया सर्दियों में। ये वाला सब सफ़ेद ही सफ़ेद हो गया है। रात को मौसम सही था और हम बहुत टाइम के ऊपर आ गए। एक हिसाब लगा के देखो, अगर हम कहीं रात को 2-3 बजे तक चलते रहते तो इसने तो रोड स्लिपरी कर दिए होंगे सारे। तो ये तो भाई ब्लैक आइस बनती है, पहले नीचे ब्लैक आइस बनी होगी, फिर स्नो पड़ी होगी। अभी दिन में सूरज निकलेगा, फिर ये मेल्ट होगी। थोड़ा गर्म होगा, इसको मूव भी करना है। इसको अभी देने हैं हमने 10-15 मिनट आराम से। फटे वाला बंदा देखो, ओए होए होए, ये होती है असली मेहनत। प्रो लेवल काम है इनका। काफी स्नो पड़ गई भाई रात में देखो। ये है वैनकूवर वाली स्नो। वैनकूवर में अगर स्नो पड़ेगी ना तो ऐसी ही पड़ेगी, ये अभी थोड़ी देर में मेल्ट होगी। काफी स्नो पड़ी है ट्रक के ऊपर, ट्रक पूरा स्नो हो गया। अभी ट्रक के इंजन से हीट आ रही है ना, तो अभी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इंजन गर्म होना शुरू होगा ये तो सारी मेल्ट हो जाएगी। जो बोनट के ऊपर पड़ी हुई ना, ये इसमें अभी धुआं निकलना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में और ये नीचे गिरेगी। जिसकी अपने विनिपेग वाली ठंड नहीं है ये। विनिपेग में तो बहुत ठंड होती है, कहाँ पे टिकती है स्नो देखो। धन जेरा भाई फटे वालों का। मैंने टार्प का काम तो शायद एक आध बार ही किया है। जब मैं प्रूडो पे गया था तभी टार्प डाली नहीं थी मैंने। मेरे को भाई टार्प देख के बुखार हो जाता है, सच में टार्प देख के मेरे को बुखार हो जाता है भाई। लेकिन हाँ, जब अपने सिर के ऊपर पड़ती है फिर हम ऊपर वाले का नाम लेके जयकारा बोल देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा।
सुबह सुबह ट्रक की तारें वारें टेढ़ी करनी पड़ रही हैं भाई। ये सारा शीशा ही बना हुआ है, जगह पूरी पूरी सी है आगे, लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं। पहले पूरा पीछे लेके जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। ऐसे वाली ब्लैक आइस में ना आपके स्टीयरिंग वाले टायर बहुत आसानी से घूमते हैं। आपका स्टीयरिंग ऐसा लगता है जैसे ना फ्री पड़ा हुआ है। अभी मैंने ट्रेलर को सीधा कर लिया ना, अभी हम आगे करके इसकी सील तोड़ के ट्रेलर की पीछे वाला डोर ओपन हो गया। मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा जल्दी इनको है। सील तोड़ने की वीडियो बन जाए ना, ये भी अच्छा है। आए भाई, इससे मालूम पड़ता है कि इंडिया से घी खा के आए। डिड यू सी द अदर पार्ट? वेट, ओह टूडी, you took it from the truck. ओह, ये तो बड़ा गंद मचा हुआ है इसमें। ट्रेलर में पूरा साथ लगा हुआ है डोर के लोड। मैंने नहीं देखा था इस बार, क्योंकि अपने को तो यार्ड में मिला था ना। इसमें तूड़ी है, तूड़ी और ये मिट्टी। ओ, योर का झटका धीरे से। क्या बात है कैनवर्थ, स्वाद आ गया सुबह सुबह। कलोराडो में खड़े हैं तो कलोराडो के बारे में कुछ चीज़ें जान भी लें। ये डेनवर शहर है, वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट शहर अमेरिका का। यहाँ पे बहुत, गूगल पे लिखा हुआ है ऐसा। ये 1 माइल हाई सिटी है, सी लेवल से 1 माइल हाई सिटी है ये। और अगर हम यहाँ से अभी ड्रोन उड़ाएंगे तो आपको ये नज़ारा जो है ना, सामने पहाड़ है इस साइड में, जो डेनवर से जब हम 70 लेके जाएंगे उन पहाड़ों के बीचों बीच होके जाता है, जैसे कि हम रात को बात कर रहे थे। हथौड़ा कहाँ है मेरा हथौड़ा? बहुत सारे बंदों के ना सिर्फ सुना ही होता है ब्लैक आइस। सबसे खतरनाक होती है ब्लैक आइस। रोड के ऊपर बारिश होती है, पानी गिरता है, पानी के ऊपर जब ठंडी हवा चलती है या ठंड होती है तो फिर वो पानी जमता है, तो वो आता है ऐसा ब्लैक कलर का। तो इसको बोलते हैं ब्लैक आइस। ये ब्लैक आइस है, वन ऑफ द डेंजरस। तो ये देखो, ये ऊपर ऊपर परत लगी हुई है, सारी ब्लैक आइस बनी हुई है। इसको ऐसे करते जाओ तो ये ब्लैक आइस है। इसके ऊपर आपकी ग्रिप 0 होती है और इसके ऊपर आपके बचाव के चांस 0 होते हैं। अगर आप 100 की स्पीड के ऊपर आ रहे हो, किसी मोड़ के ऊपर ऐसा बना हुआ रात को, समझ लो कि आपका गिरना तय है। फिर इसके बाद में स्नो आ जाती है। स्नो इतनी खतरनाक नहीं होती अगर नीचे ब्लैक आइस ना हो, लेकिन बाद में कम्पैक्ट आइस आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -25-30 टेम्परेचर होते हैं। वहाँ पे अगर स्नो पड़ती है तो वो टायरों के नीचे आके ना पाउडर जैसी इकट्ठी हो जाती है, सख्त हो जाती है। उसको कम्पैक्ट आइस बोलते हैं। जब हम अलास्का में जाते हैं तो अलास्का में मोस्टली कम्पैक्ट आइस बनी होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे ट्रक स्किड नहीं करता इतनी जल्दी। हम तो पार्किंग लॉट में ना, अभी आ गया ये रोड। ये रोड आप देख रहे हो, इसके ऊपर पूरी आइस बनी हुई है। नीचे ब्लैक आइस, ऊपर आइस। तो ये देखो, इसके ऊपर भी अगर आप स्पीड में आ रहे हो, ब्रेक मारोगे तो आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। ये पूरा खतरनाक माहौल बना हुआ है। जिसके ऊपर ट्रैफिक चल रही है ना, उसके ऊपर इतनी इतनी परतें स्नो की, 1-1 इंच की तो होगी। ये देखो, तो ये रोड है जो इस टाइम के ऊपर अपने सामने जा रहा है। ऐसे रोड के ऊपर अगर आप खाली ट्रेलर लेके जा रहे हो तो अगर आपने भगा के ब्रेक मार दी, ब्रेक तो लग जाएगी, आपके पैरों के नीचे पैडल तो प्रेस होगा, लेकिन टायर नहीं रुकेंगे, टायर जाम होके फिर भागेंगे। इसको समझने वाली चीज़ होती है। और ब्लैक आइस क्या समझने वाली चीज़ है? ब्लैक आइस कभी समझ नहीं आती। आप जा रहे हो, पीछे सही है, आगे 1 किलोमीटर के बाद में ब्लैक आइस जमी हुई है। अगर आप मौके के ऊपर फंस गए तो बस ऊपर वाला आपके साथ होना चाहिए, नहीं तो बचने का कोई मौका नहीं मिलता वहाँ पे। ओह, कितना लोड था यार।
स्नो में उतार के देखते हैं। पूरा एयरक्राफ्ट ही लगता है, देखो है। लेकिन कर दी तो मैंने गलती है, इसको यहाँ पे उतारना नहीं चाहिए था। नीचे स्नो लगी होगी कि नहीं, बचाव हो गया। T2 पहले कितना ग्लिच हुआ पड़ा था ना यहाँ पे, अभी देखो कोई कुछ नहीं डाला, अभी पानी उड़ रहा है, ये देखो। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी प्लस हो गया। अभी ट्रक भी देखो एक साइड से सारा साफ हो गया, क्योंकि एक साइड में पूरी सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिर रही थी। अभी जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा, अभी ट्रक अपने आप सारा क्लीन हो जाएगा, वॉश तुपका करके अभी गिरना शुरू हो गया। ये देखो, ये आएगी सबसे पहले जिसके ऊपर सूरज पड़ रहा है ना ऊपर, ये वाला पार्ट आने ही वाला है बस नीचे। ये जो विटामिन डी होती है ना, जब बच्चा कनाडा में जन्म लेता है ना, कनाडा अमेरिका में, तो डॉक्टर विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं जो यहाँ से फ्री मिलती है। और ये मिलती है इन स्टेटों में, लेकिन हमारे वाली स्टेटों में तो मिलती नहीं है। इसकी मालेवारी मैनीटोबा हो गया, सस्कैचेवन हो गया, वहाँ पे तो बच्चे को देनी पड़ती, क्योंकि धूप में बैठते नहीं। तो इसको ना जब भी आपको मौका मिले कि टेम्परेचर सही, आप खड़े हो सकते हो धूप में, इसके सामने खड़े हुआ करो, तो फ्री में विटामिन डी लिया करो भाई। इंडिया में कभी किसी बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ी विटामिन डी की। तो आपका भाई वेटिंग मोड के ऊपर लगा हुआ है। इस व्लॉग को समाप्त करते हैं यहाँ पे। लोड कहाँ से कब आएगा अभी उसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि आज मार्केट खुली है। अभी 12-1 बजे तक कुछ ना कुछ कन्फर्म होगा। हो सकता है पिकअप सुबह हो सकता है पिकअप आज ही हो, यहाँ आसपास से कहीं हो जाए। तो इस चीज़ का मालूम पड़ेगा हमको थोड़ी देर में। तब तक आप भी आराम करो, अगले व्लॉग में मिलते हैं। लाइक कर दो अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और शेयर करना है तो आप आगे शेयर भी कर सकते हो। चढ़ती कला में रहा करो और अपने माता पिता को ट्रबल नहीं देनी। राम राखा। Bonnie and Clyde. You can have whatever you like when it's you and I.